सेक्शन यानी मूव करते हैं, जिसका नाम है चैनल सेक्शन। अब हम लोग मूव करते हैं चैनल सेक्शन की ओर। तो आप बड़े ध्यान से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे चैनल सेक्शन को, ठीक है ना। चैनल सेक्शन का यहाँ पे 3D फिगर भी देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। हाँ, ये आपको रहा चैनल सेक्शन, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना, इसको बोलते हैं चैनल सेक्शन, ठीक है ना। हाँ, चैनल सेक्शन में भी यहाँ पे भी वो क्या, इसको बोलेंगे वो फ्लेंज बोलेंगे, और इसको भी बोलेंगे फ्लेंज, और इसको बोलेंगे वेव, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ से यहाँ तक के डेप्थ को बोलेंगे ओवरऑल डेप्थ। क्या चीज़ बोलेंगे? ओवरऑल डेप्थ। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। ओवरऑल डेप्थ हमेशा किस यूनिट में लेंगे? वो mm में लेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो बड़ा आसानी से ये चैनल सेक्शन हुआ, आप 3D से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चैनल सेक्शन मार्केट में कैसा होता है, ठीक है। अब चीज़ों को बेसिक कंप्लीट कर दिए, अब थोड़ा स्पीड में इस सेक्शन को पार करते हैं, ठीक है ना। हाँ, इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड। ब्लैक से लिखते हैं, ब्लू वाला खत्म हो जाएगा तो दिक्कत है। इंडियन स्टैंडर्ड गेट चैनल सेक्शन। सर पी का कोई मतलब पी का यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। IS का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड, और जे मतलब होता है जूनियर चैनल सेक्शन, ठीक है ना। और यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट चैनल सेक्शन, ठीक है ना। ISMC का आने का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट विथ स्लोपिंग फ्लेंज। स्लोपिंग फ्लेंज कहने का मतलब, बड़े आराम से इस चीज़ को देखिएगा, ये जो फ्लेंज रहेगा ना, इस फ्लेंज में कुछ स्लोप रहेगा। क्या रहेगा? स्लोप रहेगा। ये जो फ्लेंज होता है ना, इस फ्लेंज में कुछ स्लोप होगा, ठीक है ना। ये फ्लेंज और ये फ्लेंज में कुछ स्लोप होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं मीडियम वेट के साथ फ्लेंज होगा, कैसा होगा? स्लोपिंग होगा, ठीक है ना। हाँ, इसमें क्या होता है? IS का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड। हाँ, इसमें होता है मीडियम वेट तो रहेगा, विथ पैरेलल फ्लेंज। इस चीज को भी आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आप ये दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक स्टार ला के लिखेंगे, हैवी वेट वाला कोई चैनल सेक्शन नहीं होता है, नहीं होता है, उसके लिए बाहर से बनाया जाता है। तो लिखेंगे नोट में, फॉर हैवी वेट चैनल सेक्शन यूज्ड built up हैवी वेट चैनल सेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? बिल्ट अप चैनल सेक्शन बना लेंगे। इस चीज को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो ये हुआ आपको चैनल सेक्शन। अगर चैनल सेक्शन के स्पेसिफिकेशन की बात किया जाए तो वो एक उठा लेते हैं ISJC। इसका मतलब आप क्या समझेंगे? अगर आपको दिया हुआ 200, ISJC 200 कहने का मतलब आप समझेंगे, ये जो 200 है वो उसको बोलते हैं ओवरऑल डेप्थ। क्या बोलेंगे? ओवरऑल डेप्थ है, जिसकी डायमेंशन कितना है? इन mm में है, 200 mm। फिगर में कैसे दिखाएंगे? तो इसी को बोल रहे हैं ओवरऑल डेप्थ, जिसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसकी कितना हो गया? 200 mm यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। ये काला नीचे लगा दिए, नहीं, आप बढ़िया से दिखाओ, इसको लपेट के मत पार करो। यहाँ से लेकर के 200 mm यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो यहाँ तक उम्मीद है चैनल सेक्शन का भी आप कंप्लीट कर लिए होंगे। ये भी सेक्शन का हम लोग इन जनरली यूज करते हैं
टेंशन मेंबर के जैसा। चैनल सेक्शन आर जनरली यूज्ड एज टेंशन और कंप्रेशन मेंबर लाइक कॉलम बीम और अदर स्ट्रक्चरल और अदर मेंबर, और भी मेंबर लिख दो, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे और इसका भी जिस तरह से स्पेसिफिकेशन था हमने बता दिया, आप इस चीज़ को रिकॉल करेंगे। 3D एनिमेशन भी आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जो मूव करेंगे इसके बाद जो है वो टी सेक्शन है, जिसको बोलते हैं टेबुलर सेक्शन। इसको पॉज करके इरेज कर देते हैं। अब हम लोग टी सेक्शन की ओर बात करते हैं। टी सेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये आपको टी सेक्शन है, आप यहाँ पे 3D फिगर भी देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। हाँ, तो ये इसको फिर से बोलेंगे वेव और इसको बोल देंगे फ्लेंज, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को बड़े ढंग से केयर करोगे। यहाँ से यहाँ तक के डेप्थ को बोलेंगे ओवरऑल डेप्थ। क्या बोलेंगे? ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हाँ, देखिए ISNT का नाम होता है इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी सेक्शन। कभी कभी टी सेक्शन को ऐसे भी लिख देता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अक्सर आप गलती लिख दिए टी, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है ना। उसके बाद होता है एक इंडियन स्टैंडर्ड हैवी वेट टी सेक्शन, ठीक है ना। इसका होता है इंडियन स्टैंडर्ड स्लिट टी सेक्शन। देखिए स्लिट टी सेक्शन भी दो तरह का होता है, एक लाइट वेट होता है, एक मीडियम वेट होता है, ठीक है ना। तो ये भी दो तरह का होता है, ISSLT और एक होता है ISSMT, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट, ठीक है ना, लाइट वेट। और ये होता है इंडियन स्टैंडर्ड IS मीडियम वेट, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ होता है लाइट वेट और मीडियम वेट में। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। और टी सेक्शन का अगर स्पेसिफिकेशन ऐसा लिखा रहेगा ISNT 200 @35.5 न्यूटन पर मीटर। इस स्पेसिफिकेशन का मतलब आप लोग को समझना है कि ये जो बता रहा है ये स्टील सेक्शन का टाइप बता रहा है, किस टाइप का स्टील सेक्शन है। यानी ये बताएगा टाइप यानी इंडियन स्टैंडर्ड, लपेटिए नहीं, स्टैंडर्ड नॉर्मल टी सेक्शन, ठीक है ना। ये बता रहा आपको ओवरऑल डेप्थ इन mm, किस में? mm में, ठीक है ना। और ये बता रहा है आपको वेट पर मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ में इसकी वेट कितना होने वाला है, दैट इज यूनिट वेट। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। आपके टी सेक्शन भी हो गया पूरी तरह से कंप्लीट। अब हम लोग आगे मूव करते हैं, जिसका नाम
अब हम लोग एंगल सेक्शन की ओर मूव करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर में यूज आता है, ठीक है ना। हाँ, तो सबसे पहले देख लेते हैं एंगल सेक्शन। एंगल होता कैसा है, तो आप यहाँ पे 3D में भी देख सकते हो और आपकी एग्ज़ाम में कैसे छापोगे उसको भी देख लो। इसको बोलते हैं एंगल सेक्शन, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं फ्लेंज और इसको बोलते हैं वेब, ठीक है ना। इत्तेफाक से यहाँ पे दोनों को बोलते हैं लेग। क्या बोलते हैं? लेग, ठीक है ना। तो यहाँ से एंगल सेक्शन दो टाइप के मिलेगा, या तो दोनों लेग बराबर होगा या तो दोनों लेग बराबर नहीं होगा। अगर दोनों लेग बराबर हो गया, अगर उस स्थिति में अगर दोनों लेग बराबर हो गया, अगर दोनों लेग बराबर है तब हम उसको बोलेंगे इक्वल लेग एंगल सेक्शन। ये भी लेग फर्स्ट इज इक्वल टू लेग टू, दोनों अगर बराबर होगा तो हम इसको बोलेंगे इक्वल लेग एंगल सेक्शन। और दोनों बराबर नहीं होगा तो उसको बोलेंगे अनइक्वल लेग एंगल सेक्शन, ठीक है ना। हाँ, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इक्वल लेग एंगल सेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे ISA से, ठीक है ना। हाँ, इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे ISA से, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन। अब इक्वल रहेगा तो ISA 100 गुने थिकनेस मान लिया जाए 10, ठीक है ना। हाँ, ये सब mm में है, ये सब mm नहीं लिखा रहेगा, आप लोग को ये फील कर लेना है कि डायमेंशन किस में है, mm में है, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब ये समझो, इक्वल लगना चाहिए, ना लग रहा है, ज़बरदस्ती इक्वल बना दो, नहीं लगेगा कैसे, ऐसे। यहाँ से यहाँ तक आपको 100 है और यहाँ से यहाँ भी आपको क्या है, वो 100 है। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ थिकनेस आपको कितना है, 10 है। कितना है, 10 है। इसका मतलब देखिए, तो दोनों लेग क्या है, इक्वल है, इसीलिए इक्वल लेग एंगल सेक्शन जब लिखा रहेगा तो आपको इस तरह से रिप्रेजेंटेशन को शो करेगा। मतलब ये भी वेब है, फ्लेंज दोनों वेब और फ्लेंज दोनों क्या है, इक्वल है, यानी दोनों लेग इक्वल है। अनइक्वल लेग एंगल सेक्शन में क्या होता है, IS 100 गुने 100 गुने यहाँ से थिकनेस कितना मान लेते हैं, बोलिए थिकनेस, बोलिए जल्दी फटोगे, 8 mm बोलो, कैसे बोले, आपको समझ नहीं आया क्या, आप वहाँ हो हम यहाँ हैं, ठीक है ना, 8 mm, ठीक है ना। हाँ, तो देखो ये अनइक्वल है, इसका वेब भी अलग है, फ्लेंज भी अलग है, थिकनेस भी अलग है, ठीक है ना। थिकनेस तो हर हाल में अलग होगा, ठीक है ना। हाँ, तो अनइक्वल लेग एंगल सेक्शन और इक्वल लेग एंगल सेक्शन भी आप लोग समझ गए होंगे। एक स्पेशल टाइप के एंगल सेक्शन होता है जिसको बोलते हैं IS, नहीं रिकॉर्ड हो रहा क्या, हाँ, ISBA, ठीक है ना। इसका यूज हम लोग स्ट्रक्चरल में इन जनरली वैसे जगह पर करते हैं जहाँ पे हमको आउटस्टैंडिंग लुक बनाना है, ठीक है ना, और स्टिफनेस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। हाँ, तो इसका नाम है इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल सेक्शन, ठीक है ना। इसकी लुक कुछ ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ISBA, ठीक है ना। इसको इन जनरली जो यूज करते हैं वो शिप बिल्डिंग में करते हैं, यूज जो हम लोग करते हैं शिप बिल्डिंग में यूज करते हैं, ठीक है ना। और इसी सेक्शन को, एंगल सेक्शन को बोलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन। मतलब ये बहुत जगह पर यूज करते हैं, दो एंगल सेक्शन मिला करके T सेक्शन भी बना लेंगे, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद एक और आप लोग को पढ़ने को मिलता है बार, जिसको आप लोग सरिया बोलते हैं, रड बोलते हैं। तो बार दो तरह का होता है, ठीक है ना। हाँ, एक होता है EQISEQ बार, मतलब अर्थ क्विक, EQRB, अर्थ क्विक, इसको लिख लो ना, क्विक रेजिस्टेंस बार। और एक होता है, हिल गया क्या, हाँ, एक होता है कोरोजन रेजिस्टेंस बार, कोरोजन
रेजिस्टेंस बार, ठीक है ना। हाँ, और दोनों का क्रॉस सेक्शन या तो स्क्वायर हो सकता है, या तो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का हो सकता है, या तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो सकता है। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे भी इसका क्रॉस सेक्शन क्या हो सकता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, और हो सकता है स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। सर्कुलर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन देखो इस तरह से बार रहेगा। आप 3D भी देख पा रहे होंगे यहाँ पे, इसको बोलेंगे स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, और इस तरह के क्रॉस सेक्शन को बोलेंगे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। खिड़की उड़की में नहीं देखे हैं जो रड लगा हुआ रहता है उसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर रहता है, और नहीं देखे हैं जो घर उर बनता है पिलर उलर में दिलाता है जो रड, उसको बोलते हैं स्क्वायर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। हाँ, तो इस चीज़ को समझिएगा, यहाँ पे भी सेम थिंग। हाँ, पूरा आराम से समझने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। हाँ, इतना बात आपको बार की कहानी कंप्लीट होगी। अब थोड़ा सा दो छोटे छोटे चीज़ है, 5 से 10 मिनट और वीडियो जाएगा, बस आज का क्लास इतना ही हो। अब हम लोग 3 और छोटे छोटे सेक्शन को देख लेते हैं जो आपको फैक्ट्री से मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है। हाँ, एक को बोलते हैं प्लेट। क्या होता है, प्लेट। प्लेट में क्या होता है, जैसे कि इस तरह का क्रॉस सेक्शन होता है, आप 3D में भी देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। हाँ, 3D में आप इस क्रॉस सेक्शन को आप देख पा रहे होंगे, इसको बोल रहे हैं प्लेट, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना, इसको बोल रहे हैं प्लेट। प्लेट में क्या होता है, थिकनेस जो होता है इसको बोल रहे हैं थिकनेस। ये क्या है, थिकनेस। थिकनेस जो होता है बाबू वो 5 mm से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बड़ा। अगर 5 mm से बड़ा थिकनेस हो रहा है तो हम उसको प्लेट के श्रेणी में बोलेंगे। काची की श्रेणी में बोलेंगे, प्लेट। यहाँ पे आप 3D फिगर भी देख पा रहे होंगे। स्टीरप क्या होता है, एकदम प्लेट के जैसा ही होता है, सिर्फ थिकनेस का लफड़ा है, ठीक है ना। स्टीरप में क्या होता है कि ये आपकी इस तरह से है, और इसका जो थिकनेस होता है इसका जो थिकनेस होता है बाबू, वो ये जो थिकनेस की बात कर रहा है ये थिकनेस है। थिकनेस जो होगा वो 5 mm से कम होगा। देखो ये दोनों में यही अंतर है, थिकनेस का लफड़ा है। 5 mm से बड़ा या 5 mm के बराबर होगा तब हम उसको बोलेंगे प्लेट। और स्टीरप क्या बोलेंगे कि अगर थिकनेस 5 mm से छोटा है, क्या है, छोटा है, थिकनेस अगर 5 mm से छोटा है तब हम उसको बोलेंगे स्टीरप। लेकिन प्लेट में क्या होता है, थिकनेस और विड्थ दोनों का, इसका विड्थ कुछ भी हो सकता है, इसका जो विड्थ है यानी ब्रेथ है वो कुछ भी हो सकता है, इसका ब्रेथ कुछ भी हो सकता है, लेंथ कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई लेंथ डिटरमाइन नहीं है, डिसाइडेड नहीं है। सिर्फ थिकनेस से हम लोग प्लेट और स्टीरप को डिसाइड कर दे रहे हैं। अगर थिकनेस 5 mm से बड़ा होगा तो हम प्लेट बोल देंगे, अगर थिकनेस 5 mm से छोटा होगा तो स्टीरप बोल देंगे। प्लेट कब बोलेंगे, इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। प्लेट बोलने के लिए आपको यहाँ पे सब चीज़ का आप 3D एनिमेशन देख पा रहे होंगे, नहीं तो मान लीजिए थिकनेस जो रहेगा, थिकनेस जो रहेगा वो 5 mm से, ये जो थिकनेस इसको बोल रहे हैं, ये जो थिकनेस है ना, ये होगा 5 mm से छोटा, यानी लेस देन 5 mm, वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन इसमें प्लेट में क्या रिस्ट्रिक्शन होता है कि बीथ को भी से मतलब 250 mm से छोटा होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हम उसको फ्लैट ना बोल करके कोनो दूसरा मेंबर बोलेंगे, ठीक है ना। हाँ, यानी इसको 250 mm से छोटा होना चाहिए। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। लेकिन सारे का डायमेंशनिंग कैसे करते हैं, तो B/T से करते हैं, इसका भी B/T से करते हैं, इसका भी B/T से करते हैं। देखो कैसे, अगर आपको ऐसा दे दिया गया है कि 80 ISF इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट 80 दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है 10। इसका मतलब आपको क्या समझना है, जो 80 जो दिया हुआ है ना वो दिया हुआ 20 WIDTH बीथ दिया हुआ है, यानी
चौड़ाई दिया हुआ है, किसमें, तो बोला कि mm में, किसमें, mm में। मतलब कहने का मतलब 80 जो है वो विड्थ है, चौड़ाई है वो mm में है। ये 10 क्या है, तो 10 क्या है, वो थिकनेस है, क्या है, थिकनेस है। और थिकनेस किस में है, तो mm में है। तो इस चीज़ को आप दिखाई पड़ रहा है, इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश कीजिएगा। ये जो 80 है, जो 80 है वो क्या है, आपकी चौड़ाई है, और ये 10 क्या है, वो आपको थिकनेस है। इतना बात आपको ये सारे रिप्रेजेंटेशन 3D एनिमेशन से समझ आ रहा होगा। आप लोग को याद करना है होमवर्क के तौर पर, स्टील का डेंसिटी याद कर लेना है, स्टील का ये यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी याद कर लेना है, स्टील का पॉइजन रेशियो इलास्टिक के लिए 0.3 और प्लास्टिक के लिए 0.5 याद कर लेना है। यील्ड स्ट्रेस जो वेरी करता है 220 से लेकर के 540 न्यूटन पर mm² तक वेरी करता है। ये आपको हो गया प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी, जो आपको संभाल के रखना है, जो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ेंगे। आज का क्लास इतना ही।